तो हार्डवेयर का डे 3 क्लास है हमारा आज का। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो जो हिस्ट्री की बात करें, जब स्टार्टिंग में आपका कंप्यूटर आया था तो ये आपका कुछ इस तरह से आया था। ये कह रहे हैं कि दे यूज ठीक है स्टोन्स एंड बोन्स एज काउंटिंग टूल्स जस्ट लाइक अबाकस। स्कूल्स में आपने सुना होगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ये इस तरह का कोई डिवाइस होता था। ठीक है, करीब 4000 साल पहले आया था। जो कैलकुलेशंस के लिए जो मुनीम होते थे, लाला जी होते थे, वो इनसे कैलकुलेशन करते थे। इनसे अब कैसे करते थे वो स्कूल से आपने सीखा होगा, हमने तो सीखा नहीं, बट आप लोगों ने हो सकता है सीखा होगा। मैथ के स्पेशल स्पेशल आपकी क्लासेज होती है और स्पेशल के अंदर चार्जेबल होती है। तो जहां पर चार्ज की बात आ जाती है तब पीछे हट जाते होते हैं ना, कि भाई आपको 150 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा। बहुत सारे स्कूल सिखाते हैं इसको, तो सीखा ना। तो ये कैलकुलेशन कैसे करता, थोड़ा डिफरेंट होता है इसका। जैसे वो डंडी खड़ी है ना, वो पीछे की साइड जाती है, ठीक है, और उसको ना पीछे भेज देते हैं। जितने के तुम्हें तो आगे ले आओ। तो ये कैलकुलेशन इससे स्टार्ट हुआ था और इसको देख के ही आपका कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ठीक है, देखिए कहाँ से एक छोटा सा एक डिवाइस था, टूल था, जो करीब 4000 साल पहले आया था। तो इसके बारे में बता रहे कि ये इसको कैलकुलेशन लकड़ी का ही होता था। इवन आपके पास स्लेट्स आती थी, स्लेट्स बहुत पहले स्लेट्स आती थी, जब हम काफी स्लेट्स के साइड में लगा होता थे। ठीक है, ये स्टोन लगे होते थे उसमें। आप लोग तो आज के युग के ना, पुराने युग के जो बच्चे थे उनको पता है। आप लोग नए युग से, हमारे टाइम में आता था वो स्लेट्स वाला। हाँ। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ बताया, देखो ये थोड़ा सा जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहे हैं आपको कि जब सबसे पहले आया था करीब अर्ली इन 1820, इट वाज डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इट वाज मैकेनिकल कंप्यूटर व्हिच could perform simple calculation. It was steam driven calculation machines designed to solve table of number like algorithms. ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने लेकर आए थे कंप्यूटर, क्योंकि जो चीजें आज कंप्यूटर पे करते हैं वो उस टाइम पे नहीं था। कब की बात कर रहे हैं? 100 साल पहले, 200 साल पहले। हम कौन से सदी में है? 2020 में, 21 में ना, तो करीब 200-300 साल पहले की बात कर रहे हैं लोग। इस तरह का कुछ इंजन आया था। ठीक है, जैसे हमारे अभी जनरेटर्स वगैरह चलते हैं या कुछ गाड़ियों के इंजन होते हैं, इस तरह का उन्होंने स्टार्ट किया था। सेकंड नंबर पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजन आया जो 1830 में आया। थोड़ा सा डिजाइन ने इसको चेंज कर दिया। एंड मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज पंच कार्ड एज इनपुट, तो ये आपके पंच कार्ड के लिए यूज किया गया। साइलेंट रहिए आप लोग, साइलेंट रहेंगे तो बैकग्राउंड में नॉइज नहीं आएगा। इट वाज कैपेबल टू सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रोग्राम एंड स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एज परमानेंट मेमोरी, तो जहां पर परमानेंट मेमोरी आपकी स्टोर होने लगी थी, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क की बात कर रहे थे। तो इस तरह का ये कंप्यूटर होते थे। टेबलेटिंग मशीन, कुछ इस तरह की मशीन आई 1890 के अंदर। ठीक है, अमेरिका के अंदर ये डिजाइन किया गया पूरा के पूरा। और ये कुछ आईबीएम ने पहला लॉन्च किया था इसको, आईबीएम कंपनी ने, मींस आईबीएम कंपनी आपकी आई, ध्यान कीजिए। आईबीएम की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हो सकता है फ्यूचर में आप में से कोई ना कोई आईबीएम कंपनी में काम करे। आईबीएम बहुत पुरानी कंपनी है। एचसीएल, टीसीएस, एक्सेंचर की बात करें, नई कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी आईबीएम है आपकी मार्केट के अंदर। तो इस ये मशीन मार्केट के अंदर आई। बहुत सारी कंपनियां थी जो पहले आई, बट अब मार्केट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, बंद हो गई। डिफरेंशियल एनालिटिक एनालाइजर, ठीक है, तो इसके बाद 1930 के अंदर आया। इट वाज एन एनालॉग डिवाइस इन्वेंटेड बाय, इस बंदे ने, बुश ने इन्वेंट किया था। द मशीन वाज वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें, शायद आपने 3 इडियट में सुना होगा वैक्यूम ट्यूब्स, सुना था ना। तो वैक्यूम ट्यूब्स आपकी, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, ये ट्यूबलाइट्स की जो हम बात करते हैं, 3 इडियट के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स थी। तो वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर हम जो बात करते हैं, वैक्यूम ट्यूब जो आपकी टीवी के बैक साइड में लगती थी, टीवी के बैक साइड में, जो मैंने सीआरटी मॉनिटर आपको बताया था, वो वैक्यूम ट्यूब्स होती है। ट्यूबलाइट की जो बात करें, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। तो इट कुड अराउंड 25 कैलकुलेटर इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेशंस करता था कुछ ही मिनट के अंदर। और आपकी यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स बननी स्टार्ट होगी, जस्ट लाइक आपकी फैक्ट्रीज होती हैं आज के टाइम में। तो इस तरह से आपका ये काम, मशीन स्टार्ट हो गई।
स्टार्टिंग टाइम बहुत ज्यादा हाई रहता था, यानी कि स्टार्ट करने में आपको कई नंबर ऑफ आवर्स लगते थे। साइज काफी बड़ा होता था, एक कंप्यूटर का जो साइज है एक रूम में भी नहीं आएगा, इतना बड़ा साइज होता था। पहले बड़े बड़े साइज होते थे इनके, ठीक है। मार्क आई। तो नेक्स्ट मेजर चेंजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिन 1937 when Howard Aiken planned to develop a machine that could perform calculation involving large number in 1944. Mark I. Computer was built as partnership between IBM and Howard. Howard का नाम आप इतना नहीं सुनते, आप IBM का नाम सुनते हैं। इट वॉज फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कब आया था? 1944 में आया था। आपसे इंटरव्यू में कभी नहीं पूछेंगे, ये ध्यान रखना, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है कि कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक कैसे कैसे आपका अब तक आया, वो सारी हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग से अब तक, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है, तो आपके पास डिफरेंट जनरेशन आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो आपकी ये जनरेशन है। तो ये कह रहा है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम इन 1946। तो 1946 की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक पाथवे कॉल्ड सर्किट वर डेवलप्ड टू परफॉर्म द काउंटिंग। इट रिप्लेस द गियर्स एंड अदर मैकेनिकल पार्ट्स यूज्ड टू काउंटिंग इन प्रीवियस कंप्यूटिंग मशीन। तो ये आपकी जब स्टार्ट हुए थे तो ये सिर्फ आपकी काउंटिंग वगैरह के लिए या आपकी मैथमेटिकल के लिए वगैरह के लिए यूज होती थी स्टार्टिंग में कंप्यूटर का जो काम था, ठीक है। जस्ट लाइक कैलकुलेटर की बात करें, तो ईच न्यू जनरेशन दैट सर्किट, जहां पर सर्किट की बात की जा रही बार बार, सर्किट क्या होते हैं? सर्किट की बात करें, एक प्लेट होती है जैसे मदरबोर्ड, सर्किट ब्लैंक होता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स लगा लगा के आप लोग काम करते हैं। जब भी आप मैकेनिकल में जाते हैं, मैकेनिकल यानी कि आप जस्ट लाइक आपको एग्जांपल दूं मैं, बीटेक के अंदर 2 या 3 फील्ड्स होती हैं। पहली होती है आपकी मैकेनिकल, और दूसरी होती है आईटी, और तीसरी आपकी होती है उसकी, साइलेंट कर दो। तो ये जहां पर जो हम बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स वगैरह क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है, ठीक है। तो सर्किट में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि सर्किट किस तरह के होते हैं। ये सर्किट्स होते हैं, इनके ऊपर आप कंपोनेंट लगाते हैं। जो भी प्लेट्स होती है आपके मदरबोर्ड, फोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो सर्किट होता है, उसके ऊपर कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। कंपोनेंट्स लगने के बाद वो मदरबोर्ड कहलाता है। ब्लैंक शीट आपकी ऐसी ब्लैंक शीट आती है, बिल्कुल ब्लैंक आती है, उसके ऊपर आपके कंपोनेंट्स लगते हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल आती है, हमने वो सीधी सीखी है। मैंने रिपेयरिंग सीखा हुआ है। जब आप रिपेयरिंग सीखते हैं तो उसके अंदर आप बनाते हैं, ठीक है। पहले कर देते थे आप, 20 साल हो गए इस बात को, अब जरूरत नहीं होती है। पहले जो एसएमपीएस की बात करें, हम 400 रुपए का एसएमपीएस आ जाता है, पहले एसएमपीएस 2000 का आता था। अब रिपेयर कराने जाएंगे उस जगह कंपोनेंट्स लग जाएंगे उसमें। कौन सा डाला है? अच्छा 600 वोल्ट निकलता तुम्हारे में। 400 वोल्ट के जो अभी नॉर्मल चल रहे हैं वो आपके 300-400-500 रुपए में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सर्किट्स होते हैं और ये रिपेयर हो जाते हैं, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। इवन टीवी वगैरह आप रिपेयर कर लेते हैं जो रिपेयर वाले होते हैं, बट रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा कम हो गया है। कोई कार्ड खराब है तो कार्ड चेंज करके नया कार्ड लगा देते हैं, आपको बोलते हैं कि कार्ड चेंज होगा, कार्ड लेवल का आ गया, पहले चिप लेवल चल जाता। सर्किट के बारे में थोड़ा समझ में आ गया। सर्किट एक प्लेट्स होती है जिसके ऊपर आपके कंपोनेंट्स लगते हैं और वो अलग अलग मेथड्स में काम करते हैं। तो ये बता रहा है कि आपके पास देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच इज डिजाइन बिलो। तो 5 जनरेशन आई है टिल नाउ, आपकी 5th जनरेशन तक आपके कंप्यूटर चलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन इन्होंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1959 तक थी। कंप्यूटर वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। स्लो थे। टाइपराइटर अलग होता है, कंप्यूटर अलग होते हैं। टाइपराइटर अभी भी चलते हैं? नहीं, टाइपराइटर अलग होते हैं, बिल्कुल कोर्ट के बाहर अभी भी बैठे होते हैं टाइपराइटर।
टाइपराइटर का जो कॉन्सेप्ट होता है कोड के अंदर भी आपके कंप्यूटर लग गए हैं, पता हो तो आपको शायद, ठीक है ना। तो टाइपराइटर में उतना नहीं होता, कोड के बाहर ही बैठे होते हैं वो टाइपराइटर वाले, कोड के अंदर भी कंप्यूटर चलते हैं, जज के साथ में बैठे होते हैं, जो भी आप बोलते रहते हैं वो टाइप करते रहते हैं, याद रखना, ठीक है। उनको हिंदी टाइपिंग आती है, वो टाइपिंग स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो जज बोल रहे हैं और वो टाइप कर रहे हैं, बिल्कुल जो भी बयान लिखा जाता है शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, बिल्कुल करेक्ट, शॉर्ट हैंड में भी लिखा जाता है। तो जज के साथ जो बैठते हैं वो शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है उनको, बट वो शॉर्ट हैंड करते हैं, जब आपको वो बना के देते हैं ना तो वो पूरा प्रॉपर बना के देते हैं। अब ये कह रहा है इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज ए बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। तो सीपीयू और मेमोरी की बात करते हैं, प्रोसेसर या रैम, उस टाइम में आपके वैक्यूम ट्यूब से काम होता था, प्रोसेसर और मेमोरी इस तरह के नहीं होते थे। दिस कंप्यूटर वर मेनली डिपेंड ऑन दी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो हमारा कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, मार्केट से गायब ही हो गई, विंडोज ने कैप्चर कर लिया और सारी कंपनियों को आउट कर दिया, सिर्फ लिनक्स यानी कि यूनिक्स उसके सामने टिक पाई, दूसरी कंपनी टिक ही नहीं पाई। तो मार्केट के अंदर 3 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी तक, मैक, विंडोज, यूनिक्स, 3 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसको टक्कर दे रहे हैं। तो इसको जो यूज किया गया पंच कार्ड के लिए यूज किया गया, मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस इन दिस जनरेशन। अब यहाँ पर बात करें मैग्नेटिक टेप की, मैग्नेटिक टेप आपके टेप रिकॉर्ड आपने शायद सुना हो बचपन के अंदर, तो कुछ इस तरह के टेप रिकॉर्ड वगैरह यूज होते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। मैग्नेटिक टेप जो था वो आपका जस्ट लाइक आउटपुट के लिए था, वर यूज्ड एज इनपुट डिवाइस इन दिस जनरेशन, आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस, ठीक है। टेप के अंदर आपकी जो भी आप डेटा स्टोर करते थे टेप में स्टोर होता था। कुछ जनरेशन के कंप्यूटर के नाम थे, इनेक, ठीक है, इडवैक, यूनिवेसी, IBM 701, IBM 6550। अभी भी आप IBM के सर्वर लेकर आते हैं तो मॉडल लिखे होते हैं, और वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब होती है जो आपने कभी देखी हो तो देखिए, टीवी देखे बड़े वाले CRT टीवी, उनके बैक साइड में लगे होते हैं। किसी घर में पुराना टीवी है बड़ा वाला, कब बेच दिया ना। तो आपके जो CRT टीवी होते हैं, मैं चलो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, ध्यान कीजिए। CRT टीवी, आपके ये वाले टीवी आते हैं, ये टीवी थे ना, ये जो पीछे की तरफ से इसकी कमर निकली होती थी, इसके अंदर आपका वैक्यूम ट्यूब लगता था। अब इसका देखिए वैक्यूम ट्यूब दिखाता हूँ उसकी, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर ये ओपन है बैक साइड से, तो ये ट्यूब यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ पर, ये मेरा कर्सर देख रहे हैं आप, ये ट्यूब यहाँ लगी हुई है, और इसमें 440 वोल्ट का करंट होता है, याद रखना, जिसको लग गया उसको दूर फेंक के मारेगा। 440 वोल्ट का करंट होता है, हाई रेजोल्यूशन करंट होता है, इसलिए जब भी टीवी वाले जो रिपेयर करते थे ना, आपको कहते 2 फुट दूर खड़ा रहे टीवी से, करंट लग गया तो बचना मुश्किल था इसका, इतना हैवी करंट होता था इसके अंदर। आपके ये टीवी फट जाते थे, ये टीवी फट जाते थे, ठीक है, थोड़ी सी लाइट ज्यादा आई ना तो टीवी फट जाते थे, चूरा चूरा हो जाता था टीवी का, ठीक है, नहीं हुआ था, फट जाते थे भाई, लाइट जब ज्यादा आई तो। सर ये टीवी चलते थे जब तो लाइट बहुत कम आती थी, लाइट ही नहीं आती, लाइट दूर दूर से लेकर आनी पड़ती थी, तारे डाल डाल के दूसरी कॉलोनी से। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उस तार में क्या होता था, डबल तार हो गए, यानी कि आपका तार गया दूसरे का तार गया, दोनों आपस में चिपक गए, गर्म हो गए, तो डबल वोल्टेज होगी ना आपके तार में, डबल वोल्टेज हो गई तो क्या होगा, 200 जल, टीवी तो फटेगा ही ना, आपके फ्रिज फट जाते थे, अभी भी फटती है चीजें, आपके जो बल्ब वगैरह वो फट जाते हैं लाइट तेज आई तो। बट अभी क्या कांस्टेंट वैल्यू आती है, लाइट ज्यादा होती है, आपकी जो ट्रांसफार्मर जंपर्स होते हैं वो तारों का स्ट्रॉन्ग उतना ही होता है कि वो 220 या 230 वोल्ट होगी ना तो ही वो चलेगा, अदरवाइज वो पहले जंपर टूट जाता है, तो वोल्टेज हाई नहीं होती उसकी, हाई होते ही वो बंद हो जाता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है, पहले ऐसी टेक्नोलॉजी चलती नहीं थी। तो समझ में आ गया मॉनिटर के बारे में। वैक्यूम ट्यूब ये वाली मॉनिटर की आपकी ट्यूब्स होती थी, ये टीवी के बैक साइड में लगती है, लगती थी। सेकंड जनरेशन की बात आए, सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 तक थी, वाज दैट इरा टू
ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज होने लगे कंप्यूटर के अंदर। दिस कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर विच वर चीप। इधर साइलेंट हो जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर यदि बात करें, ट्रांजिस्टर यूज होने लगे जो कि थोड़ा चीप थे, कॉम्पैक्ट थे, कंज्यूमिंग लेस पावर यूज करते थे। रितेश तुम्हारी आवाज ज्यादा आ रही है, नहीं पढ़ना तो क्लास से बाहर जा सकते हो। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर फास्टर देन दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो यहां पर आपके फास्ट हो गए। अब ये कह रहे हैं कि इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपकी मेमोरी और डिस्क यूज हो गए। तो इसने कहा मैग्नेटिक कोर्स, कोर्स की बात करें, जो आपके पंखा, जब आप जाते हैं पंखा फूक गया, फैन, तो उसकी कोयल बंधेगी, कहते हैं ना, कोयल बंधेगी, तो उसको कोर कहते हैं। तांबे की तार से उसको बांधते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक को जनरेट करती है और आपके पंखे को घुमाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना मोटर बंधेगी, मोटर बंधेगी जो कहते हैं, तो यही होता है आपका, इसको मैग्नेटिक कोर कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज होता था। और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जैसे कि आपकी सीडी वगैरह की बात करें, तो ये मैग्नेटिक डिस्क आती थी, फ्लॉपी ड्राइव चलती थी उस टाइम पे, फ्लॉपी ड्राइव होगी या टेप ड्राइव होगी, तो वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज थी। असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर कोबल एंड फोर्ट्रेन। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था जो आपका इसमें यूज होता था। तो ये कुछ लैंग्वेज थी जो अभी नहीं चलती है, अब तो सी, पाइथन, जावा, इस तरह की लैंग्वेज चलती है। पुरानी लैंग्वेज ये वाली लैंग्वेज थी। आईबीएम ने लॉन्च किया, ये मॉडल थे आईबीएम के, सीडीसी ने लॉन्च किया, यूनिवैक ने लॉन्च किया। ये आपके डिफरेंट मॉडल थे, उस टाइम चलते थे, अब तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जीबिशन सेंटर में मिलेंगे आपको। ये आपके ट्रांजेक्शन सेंटर होते हैं, ये आपकी मैग्नेटिक कोर होती है, ठीक है। जो आप सैंडिस वगैरह देखते हैं ना, इसके अंदर ऐसी कोर लगी होती है। जो आप मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, पेन कार्ड की बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है। तो ये अंदर से कुछ इस तरह का बना होता है। और टेप आपकी ये होती है मैग्नेटिक टेप वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है, सीडी वगैरह, सीडी टाइप की। तो हार्ड डिस्क बैक अंदर से ऐसी होती है। ये एसएसडी हार्ड डिस्क नहीं होती, नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है। एसएसडी बताएंगे आपकी, एसएसडी डिफरेंट आती है, ये नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है। और ये प्लेट घूमती है 5400 आरपीएम, 1 मिनट में 5400 बार, 7200 बार, 5400, 7200, 1 मिनट के अंदर इतना फास्ट घूमती है, ठीक है। जस्ट लाइक आपकी जो स्पीड की बात करें कि भाई आपकी गाड़ी है इतनी स्पीड में चलती है, 1 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है ना, तो ऐसे ही इसका भी कैलकुलेशन होता था। ये बिल्कुल राउंड चेक करती थी, बिल्कुल बहुत फास्ट होती है जी। तभी होता क्या है कि आप सिस्टम गिरा देते हैं ना, तो हार्ड डिस्क खराब होती है सबसे पहले, क्योंकि वो इतनी स्पीड से घूम रही होती है। जैसे ही वो गिरा, हार्ड डिस्क गई, तो 2-2,500 का नुकसान हो जाता है उसमें हमारा। इसीलिए कहते हैं, हाँ, एसएसडी भी लगवा लो, बट वो भी खराब होती है। सिस्टम गिरेगा तो कुछ ना कुछ खराब होगा ही होगा, इसलिए कहते हैं पैर बाहर रख के बैठिए आप लोग, ठीक है। ये आपके सेकेंडरी के थर्ड जनरेशन की बात करें, आपका जमाना आईसी का आ गया। आईसी फूक गई, नाम सुना होगा ना आपने, यस सर। आपकी आईसी फूक गई। आप लेके जाते हैं फोन को या कोई भी कंप्यूटर को, कुछ भी, आपके कंप्यूटर की आईसी फूक गई, चाहे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, एक आपका एक छोटा सा कंपोनेंट खराब हो गया होगा, बट वो नाम आईसी का लेते हैं कि भाई 500 रुपए की आपकी आईसी आएगी, 500 रुपए मेरा चार्ज, 1000 रुपए लगेगा। खर्चा था 2 रुपए का, फ्यूज उड़ गया था, ठीक है ना, ड्राई हो गया था। बट वो तो भाई वो दुकान वाले आपसे नहीं कमाएंगे, दुकान का किराया कैसे देंगे, तो वो आपसे एक बार कस्टमर आया तो 1000 रुपए लेंगे, और आप भी कहते हैं हाँ भाई बहुत अच्छा बंदा है ना, 1000 रुपए में काम हो गया मेरा। तो यहाँ पर आईसी का जमाना था आपका, और ये आपकी पास्कल लैंग्वेज वगैरह चल गई थी, यहाँ पर पास्कल हो गई, कोबल हो गई। तो ये कुछ लैंग्वेज थी जनरेशन के अंदर, थर्ड जनरेशन में। और ये कुछ इसके मॉडल थे कंप्यूटर के, ये मॉडल्स हैं आपके जो चलते थे, ये आईसीज होती हैं आपकी, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप कई टांगे जैसे, हाँ, इसकी ये आईसी होती है। हाँ, अलग अलग कंपनी की अलग अलग वोल्टेज की अलग अलग आईसी आती है, डिफरेंट, मुझे भी आइडिया नहीं है। सतपाल की दुकान है बाजार में, वहां जाके पता किया आप जानते नहीं, पता, गौशाला के बैक साइड में सतपाल की दुकान है, दिल्ली गेट से आगे जो गौशाला है ना, उसके बैक साइड में सतपाल की दुकान है, शायद जानते हो आप। तो हाँ, तो हम लोग भी कंपोनेंट्स वहीं से खरीदे थे, बहुत पुरानी दुकान है उसकी। आपको कुछ भी सामान ना मिले इलेक्ट्रॉनिक का, वहां मिल जाएगा।
फोर्थ जनरेशन की बात करें 1974 से लेकर 1980 तक फोर्थ जनरेशन आई थी और VLSI चिप इसमें यूज होती थी। इसके अंदर आपकी लैंग्वेज आई C++, डेटाबेस वर्क, इसके अंदर आपकी लैंग्वेज आ गई और ये आपके कुछ मॉडल्स थे कंप्यूटर के जो इस जनरेशन में यूज हुए। अब ये VLSI क्या होती थी, ये चिप आती है मदरबोर्ड के अंदर, आज के टाइम में भी ये चलती है। आईसी को रिप्लेस कर दिया, यानी कि 10 आईसी की जगह एक चिप लग गई। आपकी 10 आईपी डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स पे लगेंगी तो आपके लिए दिक्कत थी ना, कौन सी आईसी खराब हो रही है। अब एक VLSI आ गई, उसने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया उसको पुराने को। फोर्थ जनरेशन थी ये। फिफ्थ जनरेशन की बात करें 1980 से अब तक, 1980 से अब तक ये आपकी आ गई। तो इसमें क्या आया, इसको वर रिप्लेस विद ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये उसी की तरह की होती है, C++, जावा, .NET, ये आपकी लैंग्वेज इसके अंदर आई थी। और इसके जो कुछ एग्जांपल इन्होंने बताया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये इसके एग्जांपल हैं। तो ये VLSI चिप छोटी चिप हो गई उसी से, ठीक है। तो ये आपकी जस्ट लाइक प्रोसेसर हो गए, माइक्रो प्रोसेसर हो गए, ये चिप आपकी इसमें आने लगी, ये वाली चिप। इसी के ऊपर सर हीट सिंक लगी होती है क्या? बिल्कुल, इसके ऊपर हीट सिंक लगी होती है, ठीक है। तो ये आपकी ये पिन है, ये प्रोसेसर है, ये पिन है, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा सारा कुछ। सर ये बैटरी में भी लगती है? बैटरी कौन सी बैटरी, आपकी बड़ी वाली? टॉर्च की बात करें? नहीं, टॉर्च में नहीं। और नहीं सर, और नहीं, इन्वर्टर बैटरी की बात करें? और कौन सी बैटरी ये बता? गाड़ियों में नहीं होती है? हाँ, ये वाली बैटरी उसमें अंदर सर्किट का मुझे नहीं पता, सर्किट में क्या होगा, नो आइडिया। सर्किट के देखने में ऐसी होती है। नहीं, ऊपर नहीं नजर आएगी, ये बैटरी के सर्किट के अंदर। हो जाता है। हाँ, सर्किट के अंदर क्या होगा वो कभी ओपन करके नहीं देखा हमने, ठीक है। कितना आपने समझ लिया, ये आपकी हिस्ट्री थी। टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें, 3 टाइप के कंप्यूटर आते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, हम कौन से यूज करते हैं? हाँ, कौन बताएगा मुझे? डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कौन यूज करता है? ये क्या होता है? पेट्रोल पंप। हाइब्रिड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है उनके पास में, वो मेजरमेंट करते हैं। आपने कहा कि मुझे 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, तो वो 100 रुपए का वहां पर 100 रुपए ऐड करते हैं, तो वो उसकी क्वांटिटी प्लस पैसा, ठीक है, वो सब कुछ एकदम सेट कर देता है। आपने 100 रुपीज डाला तो वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, सर ये तो एक एडवांस कैलकुलेटर भी कर देता है। बट उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? पूरे दिन की ट्रांजेक्शन निकाल ली है, कैलकुलेटर में निकाल लेंगे आप? फिर वो पूरे दिन की ट्रांजेक्शन निकाल के जो दूसरी शिफ्ट में बंदा आएगा, 1 लाख रुपए देके गया कि 1 लाख रुपए का तेल मैंने सेल किया, तो उसको ट्रांजेक्शन साथ में प्रिंट करके देके जाता है। आपने वहां से पेट्रोल लिया, आपने कहा कि मुझे वो स्लिप, आपने ऑनलाइन पे किया तो स्लिप निकल के आती है, ऑटोमेटिक आती है ना वो। ये सब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। कैलकुलेटर निकाल देगा स्लिप? नहीं निकालेगा ना। कैलकुलेटर के अपने फंक्शंस होते हैं और हाइब्रिड टोपोलॉजी के, मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल बताया है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत जगह चलती है, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया जस्ट। तो एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर आपके पुराने टाइम में चलते थे, आज भी चलते हैं। जहां पर आपकी हार्ट बीट नापी जाती है हॉस्पिटल के अंदर, वो लाइन चलती है ना, लाइन स्टॉप स्टेट हो गई तो आप गए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो आपका हार्ट बीट चल रही है। चलिए ना, मूवीज में देखते हैं आप लोग, ईसीजी अलग होती है, ईसीजी अलग होती है। आपकी फिंगर्स के अंदर वो, आपकी फिंगर्स के अंदर वो एक चिमटी से लगा के रखते हैं और आपकी वो हार्ट बीट नापता रहता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपकी पल्स रेट क्या है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आपकी पल्स रेट नापी जाती है। वो एनालॉग कंप्यूटर अभी भी चलते हैं आपके हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, टीवी के अंदर। सर वो घड़ी के अंदर क्या होता है? कौन सी घड़ी? वो जो आजकल स्मार्ट वॉच से हार्ट बीट्स बताता है। उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐड कर दी होगी, नो डाउट, ठीक है। मैं तो 1-2 एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अब बैकग्राउंड में उन्होंने क्या डिजाइनिंग किया वो उनको पता है, जो उनको जिन्होंने उनको डेवलप किया है, बैकग्राउंड में क्या टेक्नोलॉजी होती है। डिजिटल कंप्यूटर तो आप यूज करते ही करते हैं, हाइब्रिड भी आपने समझ ही लिया है। एनालॉग कंप्यूटर आपके कुछ इस तरह के भी होते हैं जो आपकी शिप, पानी के जहाज वगैरह चलते हैं, देखे ना, इस तरह की मशीनरी होती है उसके अंदर। बिल्कुल, टाइटैनिक में आपने देखा होगा, ये सब एनालॉग है। आपके पहले कुछ बैटरीज आती थी
जब पहले के टाइम में कुछ बैटरीज आती थी, हाँ पहले के टाइम में समझ लो आपकी कुछ बैटरीज आती थी, ये वाली जो बैटरीज है सर ट्रेनिंग के लिए लगे होते ये, हाँ ये क्या होते थे आपके स्टेबलाइजर होते थे। अभी भी आप स्टेबलाइजर लगाते हैं ना, एसी के अंदर लगाते हैं जब लगाते हैं, तो एसी के अंदर दो तरह के आपके स्टेबलाइजर लगते हैं, समझ लो पहले। एक डिजिटल और एक एनालॉग। डिजिटल में आपको नंबर्स दिखाते हैं कि वोल्टेज आपकी 210 आ रही है, 220 आ रही है, नंबर्स दिखाते हैं। और एनालॉग के अंदर आपकी सुई घूमती है। आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात करें, आपके नंबर्स लिखे आते हैं कि कितनी स्पीड पे आप बढ़ा रहे हैं, या आपका एनालॉग मीटर सुई दिखाता है, आपको दिखाता ना, तो बाइक में भी आ गया। बाइक में भी आ गया। वो जो सबमर्सिबल होता है ना, हाँ तो ये डिजिटल और एनालॉग ये होते हैं आपके। तो डिफरेंट मेथड में आपके एनालॉग चलते हैं, अभी भी चलते हैं एनालॉग, ऐसा नहीं कि नहीं चलते। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल आप चला ही रहे हैं। हाइब्रिड की बात करें, ये आपकी हार्टबीट टेक्नोलॉजी है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। पीडीएफ में आपको ग्रुप में व्हाट्सअप कर दूंगा इसको।